हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं आपको लेडीज सॉक्स दिखाऊंगी। ये देखिए आप, ये 5 और 6 नंबर के पैर के लिए है और ये ऊपर तक पैर आसानी से भर जाता है। इसको पहनने से बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। ये देखिए आप, कितनी सुंदर बनी है और इसको हम चप्पल में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने अंगूठा बनाया है। ये देखिए कितनी सुंदर बनी है और छोटा छोटा इसमें डिजाइन भी डाला है। आप इसको डिजाइन कोई भी डाल सकते हैं, 2 कलर में भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक कलर में बनाया है और बहुत ही सुंदर है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको शुरू करके ये सॉक्स बताती हूँ कैसे मैंने इसको बनाया है। ये देखिए, हमने इसमें 50 फंदे डाले हैं और अब इसको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहाँ से ये हमारी ऊन अलग से जुराब के लिए आती है, वही हमने लिया है। ये देखिए, अब इसको इस प्रकार से उल्टी उल्टी बनाएंगे। पहले बॉर्डर के लिए जो फंदे बनाते हैं वही लाइनें हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। पूरी सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये पहली सिलाई हमने कंप्लीट कर लिए और ये सिलाई हमने उल्टा उल्टा बनाई है इस प्रकार से। अब दूसरी सिलाई जो बनाएंगे ये भी हम इसी तरह से बनाएंगे, उल्टा उल्टा डालकर ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से हम दोनों साइड से उल्टी उल्टी सिलाई डालकर 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। आप 6 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं। बॉर्डर के लिए आपकी इच्छा है, आप जितना चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। अब हम इसी प्रकार से 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने 8 सिलाई कंप्लीट कर ली है, यानी कि 4 लाइनें बन गई है। 2 3 4, ये 4 लाइन बनाई है मैंने। अब इन फंदों को हम हाफ करेंगे और सीधे बनाएंगे इस प्रकार से। ये देखिए, इन फंदों को हाफ करेंगे और 2 फंदे बीच में रखेंगे। ये हमने दोनों साइड हाफ फंदे कर लिए और एक जोड़ा यहाँ पर फालतू है। ये यानी कि 12 जोड़े इधर हो गए और 12 इधर, 24 और एक जोड़ा ये हो गया 25। हमने इसमें 50 फंदे डाले, 25 जोड़े। अब क्या करना है, ये देखिए आप, यहाँ से इन 2 फंदों के ऊपर हम जाली बनाएंगे। पहले आगे धागा किया, इस फंदे पर जाली बनाई, फिर इस फंदे को हमने सीधा बनाया, फिर आगे धागा किया, फिर जाली बनाई, ऐसे। अब ये बाकी फंदे हम सीधे बनाएंगे।
इस तरह से हम अपनी पूरी सिलाई सीधी कंप्लीट करेंगे। अब उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी तरफ धागा रख के इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे ही उल्टी उल्टी कंप्लीट करेंगे। अब ये उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब आगे हमारी सीधी साइड, ये देखिए सीधी साइड में हम सीधे बनाएंगे सभी फंदों को, और उल्टा और सीधा सिलाई करके हम 6 सिलाई बनाएंगे। और ये देखिए ये हमारी जाली यहाँ पर है, तो यहाँ तक हम सब फंदों को सीधा बनाएंगे। ये हमारा जाली का फंदा है। इस फंदे को हम इधर मिला लेंगे और सीधा बना देंगे। यहाँ पर हमने जाली डालनी है। अब ये देखिए आप, आगे धागा किया और इसी फंदे के ऊपर हर बार इसी फंदे के ऊपर हम जाली डालेंगे। फिर दूसरा फंदा सीधा बनाया और फिर आगे धागा करके इस फंदे पर जाली बना लेंगे। हमने अपनी जाली हमेशा इसी फंदे के ऊपर बनानी है दोनों साइड से, और बाकी फंदे सीधे बनाएंगे। अब इस प्रकार से हम अपनी 6 सिलाई उल्टी और सीधी 6 सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने 6 सिलाई कंप्लीट कर लिए, और अब हम इस पर डिजाइन डालेंगे। डिजाइन कौन सा डालना है वो अपने आप अपने ऊपर डिपेंड करता है, और मैंने जो डाला है वो मैं बताऊंगी आपको। ये एक फंदा बनाया, फिर धागा आगे किया, धागा आगे करके ये 1 2 3 तीसरे फंदे को ऐसे लेकर इन दोनों के ऊपर से इस प्रकार उतार दिया, और इस धागे को आगे रखे हुए इस फंदे को हमने ऐसे बनाया। फिर धागा अपनी तरफ किया और इस तीसरे फंदे को उठाया और इसके ऊपर से उतार दिया, और इसी प्रकार से फिर बना दिया। पूरी सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे। धागा अपनी तरफ किया, इस तीसरे फंदे को उठाया और इसके ऊपर से ऐसे, फिर ऐसे बनाया। ये देखिए फिर अपनी तरफ किया, फिर इसके ऊपर से उतारा, फिर अपनी तरफ किया, ये इसके ऊपर से उतारा, फिर अपनी तरफ किया। अब ये देखिए आप, ये हमारा जाली वाला फंदा है, लेकिन यहाँ पर हमारी डिब्बी अगर हम इससे बनाएंगे तो कम बनेगी, और फिर हम डिब्बी हमारी यहाँ पर पूरी हो जाएगी, तो इसलिए इसको हम इस प्रकार से बना देंगे। ये अब हमारी यहाँ पर पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर आ गया हमारा जाली वाला फंदा। अब जाली वाले फंदे पर हम फिर जाली ही डालेंगे। यहाँ पर ऐसे दूसरा फंदा बनाया, फिर आगे धागा किया और फिर जाली डाली। अब इसके आगे फिर दोबारा हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे। धागा आगे किया ऐसे, फिर धागा आगे किया,
पूरी सिलाई हम इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा साइड वाला फंदा है, लेकिन यहाँ पर डिब्बी बन जाएगी। ये देखिए, ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब आगे हमारी उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में हम ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, और इस जाली वाले फंदे को, इस धागे को है उतारेंगे नहीं, ऐसे रहेगा। तो इसको यहाँ से बना लेंगे ऐसे। ये देखिए, पूरी सिलाई हम इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम सीधी साइड से, ये देखिए, जो ये हमारे 3 फंदे के बीच का पार्ट था, यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर जाली बनाएंगे। अब यहाँ धागा आगे किया, इस जाली वाले फंदे से अगले फंदे को, इस फंदे को उठाकर फिर वैसे ही सिलाई बनाएंगे जैसे पहले बनाई थी, ऐसी। ये डबल डिजाइन डाला है हमने, तो इसको इसी प्रकार से बनाएंगे। एक फंदा इसमें से लेंगे, एक फंदा जाली वाला है और एक फंदा आगे वाला, तो आगे वाले फंदे को इसके ऊपर से ले लेंगे और इन दोनों को सीधा बना देंगे। यहाँ देखिए, अब ये हमारे 2 फंदे बच गए, तो अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी डिब्बी नहीं बनेगी और यहाँ जाली डालना हमने ज़रूरी है, तो इसी के ऊपर जाली डाल देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जाली हमेशा हमारी यहीं पर आए। एक फंदा सीधा, ये देखिए, इसी पर फिर जाली आए, और अब यहाँ पर हम डिब्बी बना सकते हैं। एक फंदा ये सीधा हो गया, ये जाली वाला हो गया, और ये 2 फंदे, इसमें से पहले फंदे को हम इसके ऊपर से उतार लेंगे। यहाँ पर हम डिब्बी बना सकते हैं, लेकिन इस साइड में हमारी डिब्बी नहीं बनेगी। इस तरह से आप अपनी डिब्बी को सेट कर सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होगा और हमारी जुराब भी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए, ये हमारी पूरी डिब्बी इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर साथ के साथ हमारा फंदा जो कम होता है वो बढ़ भी जाता है, इससे हमारे फंदे भी कम नहीं होते। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके ऊपर 6 सिलाई फिर प्लेन बनानी है। ऐसे ही 6 सिलाई प्लेन बनानी, फिर उसके ऊपर डिजाइन डालना है, फिर 6 सिलाई प्लेन बनानी, फिर डिजाइन डालना है। 3 बार हमने ऐसे ही डिजाइन डालना है और बीच में 6-6 सिलाइयों का गैप लगाना है। इस प्रकार बनाते हुए, ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी सॉक्स इस प्रकार से तैयार हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर हमने 6 सिलाई डाली, ये डिजाइन बन गया। ये 6 सिलाई डाली, फिर ये डिजाइन बन गया। ये 6 सिलाई डाली, फिर यहाँ डिजाइन बन गया। यहाँ पर हमारा डिजाइन नहीं बना है,
क्योंकि यहाँ पर अगर हम डिजाइन बनाते तो ये डिजाइन हमारा बिल्कुल पंजे में आ जाता, इसलिए यहाँ पर हमने 10 सिलाई सिंपल बनाई है। और इस तरह से बनाकर हमने इसमें 20 जाली डाली है। ये देखिए हमारी जाली 20 बनकर तैयार हो गई है। आपको 7 या 8 नंबर के पैर का बनाना हो तो आप 22, 24 इस प्रकार से जाली बढ़ा सकते हैं। मैंने ये 5 और 6 नंबर के पैर के लिए आसानी से आ जाएगी, इसलिए 20 जाली डाली है। अब इसको आगे क्या करना है ये देखिए आप। यहाँ पर हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये 10 सिलाई हमने सिंपल प्लेन बनाई है और अब हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए अब इस तरह से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे और इसमें हमने 45 फंदे एक साइड में रखे हैं। अब हमारी जाली बढ़कर 45 फंदे एक साइड में आ गए हैं और 45 दूसरी साइड में, यानी कि कुल मिलाकर 90 फंदे हमारे इसमें बने हैं। ये देखिए अब हम जाली तक पहुंच गए हैं। ये हमारी जाली वाला फंदा है, इसको भी हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। ये यहाँ पर 2 फंदे सीधे हैं जो हमारे यहाँ बनते हुए आ रहे हैं, इसमें से एक फंदा हम इस तरफ उल्टा मिला लेंगे। यहाँ पर एक फंदा इधर उल्टा हो जाएगा और एक फंदा इधर। यहाँ से हम इसको हाफ करेंगे, जो इकट्ठी बनती हुई आ रही है यहाँ से हम इसको हाफ बना देंगे। यहीं से टर्न कर लेंगे, एक फंदा इधर कर दिया, एक फंदा इधर आ जाएगा और अब यहाँ से अपनी सिलाई को हम घुमा लेंगे ऐसे और वापस इसी साइड ले जाएंगे। आधे फंदों को, इस साइड के फंदों को हम बाद में बनाएंगे, पहले एक तरफ के फंदों को बनाएंगे। इस तरह से हम एक साइड के फंदों को बनाएंगे। दूसरी साइड के फंदे बाद में बनाएंगे। ये हम उल्टा उल्टा दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे। बहुत इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। आप डिजाइन भी नहीं डालेंगे तब भी आप प्लेन भी बना सकते हैं। 2 कलर में बनाइए, प्लेन बनाइए। और छोटे बच्चों का भी इसी प्रकार से जुराब बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारी उल्टी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आप ये देखिए दोनों साइड से हमने उल्टी उल्टी बनाए हैं। इस प्रकार की उल्टी उल्टी सिलाई करके हमने 18 सिलाई कंप्लीट करनी है। ऐसे ही यानी कि 9 लाइन हमने उल्टा उल्टा बनानी है। ऐसे पहले हम एक साइड की 9 लाइन कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आप बनाइए और इस प्रकार की 9 लाइन तैयार कीजिए। ये देखिए ये मैंने 18 सिलाई यहाँ पर बनाई हैं, यानी कि 9 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लाइन हमने इधर कंप्लीट कर लिए। और इसी प्रकार से 9 लाइन हम इधर दूसरी साइड में बनाएंगे। यहाँ पर हमने दूसरा धागा ज्वाइंट किया है यहाँ पर,
और अब हम यहाँ पर भी दूसरी साइड में उल्टा उल्टा करके जैसे इधर बनाया है ऐसे ही इधर बनाएंगे। ऐसे ही उल्टा उल्टा 9 लाइन हम इधर भी बनाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि हमने इसको कैसे ज्वाइंट करना है। ये देखिए, ये दोनों साइड की हमारी 9 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ पर 10 फंदे इस साइड से घटाए हैं, उसी प्रकार 10 फंदे में अब इधर से घटाऊंगी। दोनों साइड से 10-10 फंदे हम सीधे बनाकर घटाएंगे ऐसे। ये देखिए, ऐसे बुना और इसके ऊपर से इसको ऐसे उतार दिया। 2 3 ये 4 ये 5 6 ये 7 ये 8 9 और ये हो गया 10। ये देखो, चलो ये इस प्रकार से, ये देखिए मैंने दोनों सिलाइयों को ऐसे फोल्ड करना है ऐसे। ये जो बाकी बचे हुए फंदे हैं हमारे 10-10 फंदे हमने दोनों साइड से यहाँ पर घटा दिए, और अब बचे हुए फंदों को हम बंद करेंगे। थोड़ा लूज बंद करेंगे जिससे हम नीचे खिंचाव ना आए। ऐसे इन दोनों फंदों को, दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा ऐसे लिया और ऐसे घटा दिया इस तरह से। ये देखिए, अब हम पूरी सिलाई इस तरह से घटाएंगे। ये हमारे सारे फंदे बंद हो जाएंगे। एक इधर से लिया, एक इधर से लिया और ऐसे मिलाकर बंद कर दिया। इस प्रकार से हम पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट करेंगे। इन फंदों को हमने पूरा इसी प्रकार से कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने अब सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप सिंपल घटा कर फिर जोड़ेंगे तो आपको सिलाई करनी पड़ेगी। अगर आप सीधा उतार देंगे तो फिर हमें सिलाई करनी पड़ेगी। अब हमें सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। और इस तरह से ये देखिए, इसके बीच में से ऐसे धागा निकाल दिया और ये फंदे हमारे बंद हो गए। अब ये हमारी सीधी साइड आ गई ऐसे पलट कर। अब यहाँ पर आपको एक सीधा सिलाई लगाना है बस यहाँ तक,
और ये जो पार्ट है, ये देखिए आप, ये अंगूठे का, इसको इस तरह से करके एक सिलाई आप यहाँ से यहाँ तक लगा दें और हमारी जुराब बनकर तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।